हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो कि भारतीय भूगोल से संबंधित आपका यह टेस्ट है, बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर कह सकते हैं यह टेस्ट है। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, और अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो क्रम से आप देखते चलिए। चलिए यहाँ पर जितने लोग आ गए हैं सभी लोग पहले वीडियो लाइक कर दें। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट किया जाए। लाइक कर दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये प्रश्न आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मानते हैं कि ये प्रश्न आपका सरल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका राज्य है वो आपका कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान आपका जो हो देखिए पहले नंबर में आता है, दूसरे नंबर में आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र और चौथे नंबर में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका चौथा स्थान पड़ता है। और अगर बात करें सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा यहाँ पर, तो आपका गोवा हो जाएगा। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है और इसका जवाब देना है आपको कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। चलिए यहाँ पर देखिए कि कर्क रेखा जो आपके भारत से गुजरती है वो आपके ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से गुजरती है। ये आपके चार ऑप्शन है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका भारत है, भारत के लगभग बीचों बीच से यहाँ पर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि आपके भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना, हमने एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर यहाँ पर मिला, ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, झारखंड जो कि ये आपका है, और ये कर्क रेखा कह सकते हैं यहाँ से आपकी गुजरती है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसको 2 बार काटती है। तो भारत में एक नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी को यहाँ पर कर्क रेखा क्या करती है, 2 बार काटती है। अर्थात कह सकते हैं जो कर्क रेखा ये निकल गई, माही नदी यहाँ से निकली और इसके बाद वापस यहाँ पर खंबात की खाड़ी पर आ गई। तो इस प्रकार से कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, माही नदी है, जो कि 2 बार काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदु से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिमी बिंदु जो आपके गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, और गुजरात में कौन सा, यहाँ पर देखो पश्चिमी देशांतर दिया है, यहाँ पर पूर्वी देशांतर दिया है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पश्चिम बोले कि पूरब बोले, लेकिन गलती हो सकती है क्योंकि आपका जो भारत बसा हुआ है वो बसा है पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, कहाँ पर, पूर्वी देशांतर पर। देखिए ये गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। भारत आपका बसा है कहाँ पर, यहाँ पर, अर्थात पूर्वी गोलार्ध है। तो आप पश्चिम देशांतर मत बताइएगा, इसे पूर्वी देशांतर बताइएगा। तो आपका हो जाएगा 68:07 पूर्वी देशांतर गुजरात में। ठीक है, और अगर पश्चिमी लगा दिया तो याद रखिए आपका भारत पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, आपके कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो गुजरात में एक जगह पड़ती है आपकी गौर माता या गुहार माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहन अर्थात 7 सिस्टर का सदस्य है। 7 सिस्टर का यहाँ पर सदस्य आपका यहाँ पर कौन सा है, तो पूर्वोत्तर में आपके 7 कह सकते हैं राज्य हैं, और वो राज्य आपके कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ये तो 7 सिस्टर है, अगर 8 सिस्टर की अगर बात कर दिया जाए तो हम लोग वो 8वां राज्य कौन होगा जिसे हम लोग 8 सिस्टर के नाम से बोलेंगे। तो 8वां राज्य आपका बनेगा कौन, सिक्किम। अगर सिक्किम को अगर कोई पूछे कि 8वां सिस्टर कौन घोषित हुआ तो कह सकते हैं आपका सिक्किम को आप जवाब दे देंगे 8वां वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है।
यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि भारत के कह सकते हैं एक जो आपकी है 82.5, ठीक है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, इसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि आपके इलाहाबाद के मतलब यूपी में इलाहाबाद के पास से, या कह सकते हैं नैनी से होके गुजरती है, ठीक है। लेकिन ये भारत में कितने राज्यों से होके गुजरती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 82.5 आपकी इस प्रकार से कुछ आती है। तो यहाँ पर आपका हो गया उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा 5 राज्यों से आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं शब्द आपका दिया था यहाँ पर, ठीक है, और नहीं शब्द दिया है, इसका मतलब जवाब आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपकी ये मानक सीमा रेखा है वो नहीं गुजरती है। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो लाइक करिएगा, तभी यहाँ पर हमको भी आनंद आएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर बताना है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये आपका प्रथम स्थान पर हो गया है, और दूसरे स्थान पर आपका लद्दाख, और तीसरे स्थान पर आ गया है आपका अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से ऑप्शन में तो आपका जो दिया है वो आपका कौन होगा? डी ही नंबर तो होगा ना, अंडमान और निकोबार। ये आपका अपडेटेड है, ठीक है। आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल आपका ज़्यादा हो गया, फिर वहीं पर आपका लद्दाख हो गया, फिर तीसरे स्थान पर आपका ये आता है। हाँ, ये अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जहां पर आपकी विधानसभा नहीं है उसके हिसाब से क्षेत्रफल, तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। हर एक पॉइंट को समझते चलिए, इस प्रकार से बारीकी पॉइंट को समझेंगे तो किसी भी एग्जाम में बैठ के उसका एग्जाम निकाल सकते हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बताना है भारत का कौन सा स्थान है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। तो पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान आपका हो जाएगा कौन सा भैया? तो आपका रूस हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर में आपका कनाडा, तीसरे नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में चीन, 5वें में ब्राजील, छठे में आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर में आपका कौन आता है? यहाँ पर आपका भारत आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए, म्यांमार की सीमा से जो भारतीय राज्य जुड़े हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका असम आपकी म्यांमार की सीमा से आपका नहीं लगता है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? नहीं करती है, यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आपको दे दिया गया है। तो आपका जो पुदुचेरी है वो आपके 3 राज्यों में आपका बना हुआ है। एक है आपका पुदुचेरी, दूसरा आपका कह सकते हैं कि माहे, फिर आपका यहाँ पर करईकाल और यमन। ये 4 हैं, लेकिन 3 राज्यों में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल, इनमें तो आपकी है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जवाब आपका एक कर्नाटक के साथ आपका कहीं आपका कह सकते हैं पुदुचेरी की सीमा आपकी नहीं लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका 4 गुना है। कितने गुना है? 4 गुना अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बताइए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु मतलब आपका क्या हो गया? आपका जैसे यहाँ पर भारत है, और भारत का यहाँ पर ये उत्तरी बिंदु हो गया, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार में दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, या पिग्मिलियन पॉइंट इसका नाम दिया जाता था, या पार्सन पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट के नाम से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछता कि उत्तरी बिंदु बताइए, तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ, यहाँ पर साथियों पूछा गया है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है?
तो जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी बनती है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा अगर पूछे तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, जो कि 106 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों की बात की है, यहाँ पर देशों की बात कह रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 3 देशों के साथ। ये 3 देश आपके कौन है, तो एक देश तो आपका यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, फिर आपका नेपाल, फिर आपका भूटान। तो याद रखिए, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ आपका जो मैप बना होता है, तो मैप में पश्चिम बंगाल जो होता है कुछ इस प्रकार से जाता है, तो भूटान को भी, नेपाल को भी और ये बांग्लादेश को भी स्पर्श कर लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और महासागर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 3 सागरों को छूने वाला जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन, यहाँ पर ए नंबर कन्याकुमारी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जो आपका भारत का कह सकते हैं कि जो स्थलीय सीमा का जो कह सकते हैं अंतिम बिंदु है, जो कि दक्षिण में, ठीक है, मुख्य भूमिका जो पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु है, वो आपका कन्याकुमारी हो गया। तो यहाँ पर आपके तीनों, बंगाल की खाड़ी और आपका कह सकते हैं हिंद महासागर और अरब सागर, तीनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पाकिस्तान से सीमा पूछा गया यहाँ पर, और पाकिस्तान से सीमा आपका कौन बनाता है, 16 नंबर। और 16 नंबर में देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ आपका जो बनाता है वो आपका कौन सा है। देखिए भाई, देखो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आपका गुजरात, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें हरियाणा है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश है, तो ये 3 तो आपके होंगे नहीं, होगा कौन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा जो कि क्षेत्र में कौन सा है। संघ शासित क्षेत्रों में पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, 17 नंबर। सबसे छोटा आपका है यहाँ पर लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है आपका, लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। यही प्रश्न आपका स्टार्टिंग में पूछा गया था कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो 18 का जवाब आप क्या देंगे भाई, 18 का यहाँ पर जवाब क्या देंगे, यहाँ पर जवाब देंगे उत्तरी और पूर्वी, मतलब कि ये आपका गोलार्ध है। ठीक है, ये गोलार्ध आपका है, बीचों बीच से हमने यहाँ पर एक रेखा डाल दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका है, ये कह सकते हैं ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तरी आपका हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो देखो उत्तर में भी है और पूरब में भी है ना। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपका पड़ता है, जो कि आपका भारत है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ आपका सीमा बनाता है, और ये जो आपका कौन सा है, सही है, बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा लगाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य है की बात की है, सत्य की। तो भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। देखो कह रहा है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण वाली, वो आपकी 3214 किलोमीटर है ना। और ये जो आपकी है 2933 किलोमीटर है ना, पूर्व पश्चिम वाली। तो ये तो आपका वाकई में ज़्यादा है, तो पहला पॉइंट तो सही हुआ। अगला है 82.5 पूर्वी जो देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है।
ये भी सही है, ठीक है। 82 पॉइंट आपका 30 मिनट या 82.5 बोल दिया जाता है इसको, क्योंकि 60 अंश है ना, घड़ी में कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो उसको आधा कर दिया तो 30 हो गया, इसलिए 60 बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग मिनट बोलते हैं जो डैश लगा होता है। तो यहाँ पर ये भी होगा, ये भी, अर्थात ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है। देख लीजिए, अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो कि सबसे अधिक राज्यों की स्पर्श करता है। देखो, बिहार को भी, झारखंड को भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसके साथ ये कह सकते हैं सीमा बनाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, तो आपके नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, भारत में सबसे छोटा दिन। तो याद रखिएगा, आप लोग देखते हैं कि जो सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के समय दिन बहुत छोटा हो जाता है, और उसी की लगभग आपको डेट दी गई है कौन सी, यहाँ पर 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर ये जो आपका दिन है ये कह सकते हैं आपका सबसे छोटा होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। थोड़ा सा मैपिंग का प्रयोग करिएगा, आप लोग मैप देखा करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के साथ यहाँ पर पूछा है, तो ये बताइए, झारखंड दे दिया है। अब यहाँ पर झारखंड में आप देख सकते हैं झारखंड, और झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि वो तो आपका होगा ही, है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पर ये आपका नहीं है, ठीक है। और झारखंड जो कि बिहार, झारखंड के साथ, झारखंड की बात है रही है, तो हाँ सही है बिल्कुल। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और इससे अलग हुआ था आपका, बिहार से अलग हुआ था तो बिहार हो गया, है ना, और आपका पश्चिम बंगाल भी हो गया। तो इस प्रकार से हो गया, यूपी भी आपका है, लेकिन आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश सीमा नहीं करता है, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो झारखंड है इसकी राजधानी कभी कभी पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या होती है, रांची है, ठीक है, रांची। और यह जो रांची है आपके लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, जो आपका झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है ये उदाहरण है किस प्रकार की, 24 नंबर। तो यहाँ पर जो ये रेखा है, ये रेखा आपकी होती है अध्यारोपित सीमा। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा इसका जवाब, अध्यारोपित सीमा। मतलब कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति या औपनिवेशिक शासक, देख सकते हैं कि इसका जो निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ पर निर्धारण करने के लिए आपके आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। बेटन ने भारत को अलग किया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ। तो यहाँ पर एक क्लिफ करके आपके थे जिन्होंने कह सकते हैं कि इसका निर्धारण किया था, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, तो रेड क्लिफ आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरेगा। अर्थात यहाँ पर जो आपका भारत है और भारत में जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर आपका सिक्किम है, ठीक है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अन्य किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा। तो सिक्किम के सामने जो आपका पड़ेगा वो आपका पड़ेगा कौन, तो आपका राजस्थान पड़ जाएगा, ठीक है, राजस्थान आपका पड़ जाएगा। देखो उत्तराखंड तो पड़ेगा नहीं, हिमाचल प्रदेश भी नहीं पड़ेगा, हरियाणा भी नहीं, तो यहाँ पर राजस्थान आपका पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं। उत्तर पश्चिम की बात कह रहा है, उत्तर और पश्चिम। उत्तर कहाँ पर है, इधर है, पश्चिम इधर है ना। तो उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया की बात हो रही है। और यहाँ पर आपका 26 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ये आपका हो जाएगा। तो ये हुआ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो डायरेक्ट हैं,
कि भारत देश का नाम जो भारत है अन्य नाम क्या था, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये अन्य नामों से जाना जाता था। राजधानी भी पता है नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। अक्षांशीय विस्तार भी दिया, देशांतरी मानक समय, और यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर राज्यों की संख्या आप 28 कर लीजिए और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या यहाँ पर 9 कर लीजिएगा बस, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको है, ये आपको हमारे PDF जो कि हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, देव GK ट्रिक, ठीक है, देव GK ट्रिक सर्च करिए, वहाँ पर आपको ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल है। यहाँ पर अगर चाहें तो देखा जाए ज्योग्राफी का मेन पॉइंट जो आपका दिया है यहीं पर आपका दिया गया है, ठीक है। इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, इस कारण इसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ाने वाली चीज़ें थे वो हमने आपको पढ़ा दिया, और जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आप इसको रटेंगे ही जरूर। पसंद आया है सभी को? सभी को पसंद आया? एक बार वंदे मातरम आया है, पसंद आया है, ठीक है। तो जय हिंद, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।